अच्छा सॉरी, मैंने ना डिकम्पोजिशन की अलग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में ना पहले क्या होता है, अच्छा इसमें ना ज़्यादातर हम m=4 ही लेंगे क्योंकि ना इसके स्टेप्स में ही नॉन सेंटर्ड मूविंग एवरेज और सेंटर्ड मूविंग एवरेज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हमने लाइक इसका ना 12 वैल्यूज़ थी आई गेस इसकी, या पता नहीं कितनी वैल्यूज़ थी, हाँ। तो वो हमने सीज़न डिवाइड कर लिए, ठीक है। और इसका हमने देखा 3 सीज़न, तो हमने इसका कर लिया कि लाइक m=4 के हर सीज़न में 4 ऑब्जर्वेशन है। फिर वाई आ गया, हमने इसका ना मूविंग एवरेज लेना है, तो हमने हर सीज़न का मूविंग एवरेज लेना है। जैसे अगर इसमें 4 है ना, तो हम इसका 4 का लेंगे, जैसे 76 + 73 + 111 + 117 डिवाइड बाई 4। और हम ना इसके मिड वे लिखते हैं क्योंकि लाइक इसकी दो पे वैल्यूज़ दो, मुझे नहीं समझ आई सर की पोजीशन की, हम वैसे मूविंग एवरेज आखिरी वाले में लिखते हैं, मगर उसने कहा था इसको इस तरह लिखना ताकि हमें ना जब हम सेंटर्ड मूविंग एवरेज करें तो हमें पोजीशनिंग उसकी समझ आए। तो हमने जो 2 वैल्यू के बाद लिखते हैं लाइक मिड वे लिखते हैं कि क्योंकि अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो इसका मिड वे 2.5 है ना, तो ये 2 और 3 के मिड में भी वैल्यू आई है। अब इसी तरह फिर हमने क्या किया कि मूविंग एवरेज फिर इसका लिया 23 + 111, नहीं सॉरी 4 का लिया हुआ ये, हाँ 4 का ही लिया हुआ सॉरी, क्योंकि m= हमने कहा 4 है। उसके बाद फिर हमने यही किया कि लाइक 23 + 111 + 117 + 82 फिर उनका लिया, ठीक है। और इनका मिड वे आता है उसके दरमियान, बस मतलब इस तरह ना सबके एवरेज लेके ना मिड वे लिखे जाना कि लाइक दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। अब क्योंकि नॉन सेंटर्ड मूविंग एवरेज है तो हमने इसको ना सेंटर्ड मूविंग एवरेज बनाया ताकि वो ना एक ट्रेंड की तरफ शो है, बेसिकली हम स्मूथ करें ना डेटा इस तरह करके। तो अब ना इन 2 वैल्यूज़ का लेना, बस एवरेज ऑफ 57.5 आते हैं, इन दोनों की वैल्यू भी 57.5 आती है, फिर इन दोनों की 66.25 आती है, ठीक है। इस तरह की ना सेंटर्ड मूविंग एवरेज है। अब इससे क्या हुआ है कि हमें पता चल गया कि जो ये 57.5 है ना, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन के आगे आती है, लाइक समझाइए थर्ड क्वार्टर जो, हाँ उसके आगे आती है एक सीज़न में। इस तरह की ना ये हो गया, ये हमें सेंटर्ड मूविंग एवरेज बेसिकली बता रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ना इसको ना डी ट्रेंड करो। डी ट्रेंड का इसमें फॉर्मूला है YT - TT = ST + IT, ठीक है। हमने ना बेसिकली हम क्या करें, जो YT है ना उसके अंदर से ट्रेंड निकाल रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सीजनैलिटी प्लस इरेगुलरिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बस लाइक जो ये है ना 57.5, इसको इसकी ओरिजिनल वैल्यू से माइनस कर देंगे। 111 - 57.5 53.5 आते हैं, फिर 17 - 57.5 40.5 आ जाते हैं, फिर 82 - 66.625 से 15.375 आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह हम सबकी वैल्यूज़ इसके आगे लिख लेंगे। और ये हमने नोट करना है कि ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ भी नहीं है हमारे पास और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ भी नहीं है हमारे पास। अब उसके बाद इसका स्टेप होता है कि ना इसका ना सीजनैलिटी इंडेक्स बनाएं, ठीक है। तो हमने ये करना है कि सीजनैलिटी इंडेक्स बनाने का ये तरीका होता है कि हमारे पास ना 4 क्वार्टर हैं एक सीज़न के, तो Q1 Q2 Q3 Q4 डिवाइड कर देंगे। और 1 2 3 मतलब लाइक हमारे पास 1 2 3 क्या था, ओ हाँ सॉरी, टोटल 3 सीज़न हैं, इसलिए से 1 2 3 लिखा हुआ है। अब इसका ना हमने देखना है ये थर्ड क्वार्टर के आगे वैल्यू है, ठीक है। तो हमने Q3 के आगे जो वैल्यू दी हुई है ना 57.5, इधर भी हमने नहीं सॉरी 53.5 जो डी ट्रेंड वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने थर्ड क्वार्टर के आगे लिखने हैं 53.5, उसके आगे फिर -40.5 ये आ गया। अब जो ये देखो 15.375 है, ये फर्स्ट क्वार्टर के आगे है, ठीक है। तो इस तरह ना हम फिर आगे सारी वैल्यूज़ नोट डाउन कर देंगे। अब हमने ना क्या करना है कि अगर हमें सीजनैलिटी इंडेक्स में आए ना, तो हमने ना Q1 का एवरेज लेना है इन 2 वैल्यूज़ का, फिर Q2 का, फिर Q3 का, Q4 का। वो बस हमने सिंपल ये करना है कि 15.375 प्लस -2.375 / 2 सिंपल एवरेज वगैरह लेना है, ठीक है। हमने S1 फिर इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज लिया है SQ2 के लिए, फिर इन दोनों का SQ3 के लिए, फिर इन दोनों का SQ4 के लिए, सिंपल ये बस लेना है। और ना हमने फिर इधर लिख लेना है। अब ये देखो ये SQ1 है, ठीक है, मगर हमने जो शुरू किया था वो थर्ड क्वार्टर के आगे से शुरू किया था। तो SQ3 की वैल्यू थी 81.9375, तो 81.9375 फिर सीज़न लाइक SQ3 के पास SQ4 आएगा ना, SQ4 की हमारे पास वैल्यू थी 46.375 46.375। SQ1 आता है SQ4 के बाद, मतलब लाइक 4 क्वार्टर्स का सीज़न है ना, तो 6.5 6.5 इसी तरह ना फिर रिपीट होते जाएंगे वो
फिर SQ2 की 58.625, फिर वो ऊपर से ना रिपीट हो जाएगी 81.9375 -46 फिर 6.5 और ये। अब क्या होता है कि हमने ना इस सब का सम जब किया ना SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 का, वो ना इज़ इक्वल टू 0 नहीं आता। इसका मतलब कि जो अभी भी ना इसको फर्दर लाइक स्मूदिंग की ज़रूरत है डेटा को। तो हम क्या करते हैं कि हम ना इसी सीजनैलिटी इंडेक्स को ना नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। नॉर्मलाइज़ मतलब कि हमने न्यू निकालना है सीजनैलिटी इंडेक्स जो कि एवरेज सीजनैलिटी इंडेक्स से माइनस करेंगे। पहले हम सिंपल एक एवरेज निकालेंगे कि हम चारों की सीजनैलिटी इंडेक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, लाइक ये 6.5 ये चारों वैल्यूज़ को जो हमने किया हुआ है ओवर 4, क्योंकि m इज इक्वल टू 4 है, 4 वैल्यूज़ इन अ क्वार्टर है, ठीक है, ये आते हैं -4.1406। अब हमने बस ये करना है न्यू नॉर्मलाइज्ड के लिए SQ1 SQ2 के लिए कि जो पुरानी SQ1 की वैल्यू थी ना, जो पिछली वाली थी, माइनस उसके एवरेज से, मतलब ये जो SQ1 थी 6.5 माइनस इसका एवरेज -4.14, तो वो पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इस तरह SQ2 SQ3 SQ4 के लिए हम सेम रिपीट करेंगे। और फिर हम ना ऊपर जैसे हमने सीजनैलिटी इंडेक्स ले किया था वही करेंगे कि हमारा क्वार्टर थर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो 86.078, तो 86.078, फिर अगली वाली SQ4 आते हैं तो -42, ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू डालें, -42.234 -42.234, फिर S1 इज़ 10.64 10.64, फिर S2 इज़ 54.4, फिर आगे रिपीट होती हैं। अब हमने क्या करना है कि आखिरी स्टेप जो है ना वो कहता है कि ना इरेगुलरिटी बताएं। इरेगुलरिटी ना हमने बस देखो इधर हमने YT माइनस टी टी इज इक्वल टू ST प्लस IT किया। अब हमने बस अगर इससे एक और फर्दर ST माइनस करना है तो फिर इरेगुलरिटी रह जाएगा ना लेफ्ट हैंड ऑफ राइट हैंड ऑफ द इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने क्या करना है 53.5 माइनस 86.078, ये आ जाएगी वैल्यू, -40.5 माइनस 42.23 ये आ जाएगी। इस तरह ना हमने इन दोनों को कंपेयर करके माइनस कर लेनी है वैल्यूज़, ठीक है, और हमारे पास इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगे। अब ना इसके अंदर एक और चीज़ थी कि सर ने कहा था कि वो बनाएं स्कैटर प्लॉट या जो भी प्लॉट को कहते हैं मुझे नहीं पता मगर वो बनाएं। अब इसमें ना हम जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है ना ये बेसिकली वो है क्या कहते हैं इसको वाई वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। ये क्वार्टर्स हमने डिफ़ाइन कर दिए Q1 Q2 Q3 Q4, फिर वही रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने ना वाई वैल्यूज़ डालनी है, ये सारी वाई वैल्यूज़ हैं जो कि ना एक ट्रेंड शो कर रही हैं, फ्लक्चुएशन शो कर रही हैं, जो भी। फिर हमने ना उसको हमने दिखाना है कि लाइक अपने आई थिंक फिर एक ना TT की वैल्यू बनानी है, ठीक है, जो सेंटर्ड MA वाले हैं। फिर हम ये वाली वैल्यूज़ के डॉट्स डालेंगे, जो YT डालेंगे ना ये वाली लाइन आएगी इस तरह करके, ठीक है। जब हम TT डालेंगे ना फिर इस तरह इधर पास सारे आएंगे जिसकी वजह से ये लाइन बन जाएगी। और फिर हम यही बता सकते हैं कि ये इतनी इरेगुलरिटी है और ये Q4 की इरेगुलरिटी है, ये Q2 की इरेगुलरिटी है। इस तरह बस स्कैटर प्लॉट बना देंगे छोटा सा।